नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है हमारी देवभूमि का। बुलेटिन की शुरुआत सीएम धामी की खबर के साथ। सीएम धामी इन दिनों दौरे पर है। दरअसल वो दिल्ली के दौरे पर गए, जिसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। सीएम पुष्कर सिंह धामी 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली गए हैं। अपने इस 3 दिवसीय दिल्ली दौरे के पहले दिन शनिवार को सीएम धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उसके बाद सीएम धामी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में शिष्टाचार भेंट की। वहीं इस दौरान सीएम धामी ने द्रौपदी मुर्मू को ऐतिहासिक जीत के साथ राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की शुभकामनाएं दी। देहरादून में देश आजादी के अमृत महोत्सव की तैयारी कर रहा है, तो वहीं देहरादून में भी इसकी तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी है। झंडा वितरण की प्रक्रिया जारी है। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर शहरी विकास विभाग ने भी तैयारियां तेज कर दी है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का कहना है कि 7,50,000 तिरंगा बांटने का लक्ष्य रखा गया है। उनका कहना है कि अमृत महोत्सव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में राष्ट्र का गौरव तिरंगा झंडा फहराने को कहा है। उत्तराखंड में भी हर घर तिरंगा अभियान को लेकर 7,50,000 तिरंगा झंडा फहराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए प्रदेश में 103 निकायों को इसकी जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। लाल कुआं में हर घर तिरंगा योजना को सफल बनाने को लेकर बैठक की गई। दरअसल ये बैठक बीजेपी कार्यालय में की गई। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए लाल कुआं में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा मंडल की एक बैठक की गई। ये बैठक बंगाली कॉलोनी स्थित एक कार्यालय में की गई। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने अभियान को सफल बनाने को लेकर लाल कुआं मंडल और जिले के कई पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी। इस मौके पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष महबूब अली ने कहा कि इस अभियान के जरिए हर घर पर तिरंगा फहराना केंद्र सरकार का लक्ष्य है। महोत्सव के तौर पर जो माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा कार्यक्रम रखा दिया गया है और हर घर में तिरंगा लगे, इसको लेके अल्पसंख्यक समाज के हमारे प्रदेश से लेके बूथ अध्यक्ष तक के जो कार्यकर्ता हैं इसको पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं और आगे भी हमारा ये अभियान 15 तारीख तक जारी रहेगा और हम इस पे पूरी चिंता है हमारी कि हर घर में तिरंगा लगे। हरिद्वार में जिला जेल में भी आजादी के अमृत महोत्सव की तैयारियां तेज हो चुकी है। इसको लेकर प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जा रहा है। क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन भी हुआ, जिसमें कि कई लोगों ने हिस्सा लिया। रोशनाबाद स्थित जिला कारागार में आजादी के 75वें महोत्सव को धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। जिला कारागार अधीक्षक मनोज कुमार आर्य ने बताया कि आजादी का अमृत महोत्सव के तहत जिला कारागार में 14 अगस्त तक खेल की कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें क्रिकेट से लेकर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता भी आयोजित होगी। में आप जानते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इस अमृत काल में जो है कारागार में भी जो है विभिन्न कार्यक्रम जो है हम लोग आयोजित कर रहे हैं। पूरा 10 दिन ही जो है हमारा ये कार्यक्रम है, जिसमें विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं हैं, जिसमें क्रिकेट प्रतियोगिता, वॉलीबॉल प्रतियोगिता, कैरम प्रतियोगिता। उसके अंदर एकता और भाईचारे का ये मुल्तान का नहीं बल्कि हर समाज का व्यक्ति इसके अंदर जुड़ चुका है। एक इंतज़ार होता है कि हमारी जोत कब आएगी और आज उस उत्सव के अंदर हम शामिल हुए हैं। हमने गंगा मैया से दूध की होली खेली। में आप जानते हैं कि नरेंद्रनगर में पेपर लीक मामले को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की ओर से भी एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने इसे घोटाला बताया है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आगरा खाल पहुंचे। हरीश रावत ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
पेपर लीक मामले को बड़ा घोटाला बताया और इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आगरा खाल में नरेंद्र नगर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख वीरेंद्र सिंह कंडारी के आवास पर उनकी स्वर्गीय मां की 13वीं कार्यक्रम में पहुंचे थे। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले में जो भी दोषी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। भर्ती में घोटाला एक गंभीर अपराध है। उन्होंने कहा कि ये युवाओं के साथ छलावा किया है। ऐसे में सरकार को घोटाले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। रुद्रपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जसवीर सिंह हत्याकांड को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गदरपुर में आपसी कहासुनी को लेकर जसवीर सिंह उर्फ पिच्चू की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के मामले में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया था। मृतक जसवीर सिंह के भाई सिकंदर पाल ने शनिवार को पुलिस को तहरीर सौंपी, जिसमें बताया गया कि 1 साल पहले ग्राम रोशनपुर निवासी जगजीत सिंह, गुरबचन सिंह, प्रदीप सिंह से किसी बात को लेकर उसके भाई जसवीर की कहासुनी हो गई थी। लोगों की पहल पर दोनों पक्षों का राजीनामा हो गया था। तहरीर के मुताबिक शुक्रवार शाम करीब 7 बजे जसवीर ग्राम बहरा वजीर में रमेश किराना स्टोर से कोल्ड ड्रिंक खरीदने गया। उसी समय पर बाइक पर आए प्रदीप ने जसवीर को अपने पास बुलाकर गाली गलौज की और जगजीत ने जसवीर सिंह की कमर के पास गोली मार दी। गोली लगते ही जसवीर गिर पड़ा। 5 हमलावर हवाई फायरिंग कर जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए, जिसमें से पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कुल मिला के 2 उसमें मेन अटैकर्स थे जिन्होंने गोली मारा है। तो इन दोनों को आज हमने गिरफ्तार कर लिया और उनकी निशानदेही पे हमने घटना में प्रयुक्त वेपन्स है उनको हमने बरामद कर दी और उसके अलावा मोटरसाइकिल को भी बरामद कर दिया है। तो इसका 24 घंटे के भीतर ही हमने इसका खुलासा भी कर लिया और गिरफ्तार भी कर लिया। टीम को बधाई मेरी तरफ से। 5,000 रुपये का कैश रिवॉर्ड और सबको गुड एंट्री भी मिलेगा। कुल मिला के 2 उसमें। चंपावत में मौसम का मिजाज कुछ बदला हुआ नजर आया, जिसकी वजह से यहां पर सड़कें भी बाधित हो गई। सड़कें बाधित होने की वजह से लोगों के आने जाने में भी काफी दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ा। प्रदेश में मौसम का मिजाज तल्ख है। भारी बारिश में कई संपर्क मार्ग बाधित रहे। वहीं टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग पर करीब 34 घंटे तक सैकड़ों वाहन फंस गए। इसकी सूचना वहीं जिलाधिकारी को दी गई। प्रशासन ने मामले को संज्ञान में लेकर हाईवे पर लगे जाम को सुचारू करवाया, लेकिन अभी भी पहाड़ी से मलबा आना जारी है। इससे राजमार्ग के बंद होने से चंपावत, लोहाघाट, पिथौरागढ़, धारचूला और पूरा पहाड़ी क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। मशीनें अभी भी मलबा साफ करने में जुटी है। देहरादून में हार्ट पेशेंट्स के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। दरअसल हार्ट पेशेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहां पर जल्द ही एक लैब बनने वाली है। देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज में लैब स्थापित करने को स्वीकृति मिल गई है। मरीजों के लिए दून मेडिकल कॉलेज में कैथ लैब स्थापित करना बहुत जरूरी है। हालांकि दून मेडिकल कॉलेज में कुछ समय पहले ही सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट की नियुक्ति की गई थी, लेकिन कैथ लैब ना होने के कारण दिल की बीमारी से जुड़े इलाज यहां पूरी तरह से नहीं हो पाते थे। इसी को समझाते हुए लगातार सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट की तरफ से भी शासन और सरकार में कैथ लैब स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे थे, जिसके बाद अब दून मेडिकल कॉलेज की कैथ लैब स्थापित करने के लिए मंजूरी देते हुए 5 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है।
हरिद्वार में दिन दहाड़े फायरिंग का पूरा मामला सामने आया, जिसके बाद इस घटना से इलाके में सनसनी मची हुई है, जिसके बाद लोगों में दहशत का माहौल भी देखने को मिला। हरिद्वार में ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र की खन्ना नगर कॉलोनी में दिन दहाड़े गोलियां चलने से हड़कंप मच गया। दर्जनों युवकों के साथ पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ता विष्णु अरोड़ा ने बीजेपी के ही दूसरे कार्यकर्ता दीपक टंडन पर 4 राउंड फायरिंग किए। गनीमत ये रही कि गोली किसी को नहीं लगी। जिस जगह पर फायरिंग हुई वहां से हरिद्वार के विधायक और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का घर चंद कदमों की दूरी पर है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर मामूली झगड़ा हुआ था। दिन दहाड़े हुई गुंडाई सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की सूचना मिलने पर ज्वालापुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है। आते मैं घर के अंदर बैठा हुआ था, तभी एक लड़का जिसका नाम विष्णु अरोड़ा है, वो कम से कम 50 साल लड़कों के साथ लाठी डंडे और तलवारों से और बंदूकों से लैस होकर आया और मेरे पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। मैं अपनी जान बचा के बड़ी मुझसे घर के अंदर भागा। इतने में पुलिस को सूचना करी, पुलिस आई, पुलिस के सामने बाहर अपने घर के बाहर आया हूँ। मेरे को अपनी जान माल का खतरा है और मैं पुलिस से भी प्रोटेक्शन की मांग करता हूँ। और मैं मांग करता हूँ कि ये अपराधी किस्म का आदमी है, इसके ऊपर गुंडा एक्ट लगाई जाए, इसको जेल डाला जाए। आते मैं घर के अंदर बैठा हुआ तभी। बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार।